यहाँ रखे। इनके बाद हमारे मुख्य अतिथि भदोही भावी प्रत्याशी रीना बिंद जी भी आपसे बोला। विधायक जी के लिए जोरदार ताली। सबसे पहले मैं मझवा के सभी जनता जनार्दन को, देवतुल्य नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिनके वजह से मैं विधानसभा पहुंचा। और ये आप लोगों की ताकत ही थी कि जो मुझे वहां पहुंचाने का काम किया। और इस मंच पर विराजमान हमारी धर्मपत्नी केएल जूनियर विद्यालय के प्रिंसिपल रुद्राणी हीरा बिंद जी और हमारी माता समान बड़ी भाभी अलका बिंद जी और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई हंसलाल बिंद जी, उनके सहयोगी चंद्रमा बिंद जी, उदय जी, उमाशंकर प्रधान जी, अनिल बिंद जी और उनके भाई प्रधान राकेश बिंद जी, तमाम साथी जो हमारे साथ चलते हैं, उसमें अनिल बिंद जी, दिनेश बिंद जी और त्रिलोकी बिंद जी, बहुत सारे साथी हैं जो हमेशा शुरू से ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आए हुए सभी पिता तुल्य नागरिकगण, हमारी माताएं बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। बड़ों को प्रणाम करता हूं, छोटों को नमस्कार। दोस्तों, हमको 2 दिन पहले हंसलाल भाई बोले कि सर हम लोग जो है महिला सम्मेलन कराना चाहते हैं और आपको आना जरूरी है। तो मैंने अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि हम और हमारी पत्नी का स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा था। तो हम कहे कि हम आ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, एक हमारा कार्यक्रम जो है इलाहाबाद में था, मैं बोला कि वहां भी है, लेकिन आपका कहना था कि इलेक्शन जीतने के बाद उन महिलाओं की मांग है, उन माताएं बहनें की मांग है कि विधायक जी को आना चाहिए और अपने धर्मपत्नी के साथ आए, और उसमें अधिक से अधिक हम महिलाएं ही रहेंगे। तो मुझे आने के बाद लगा कि हम लोग को आना थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि हम महिला लोगों का कार्यक्रम था, महिलाओं की ही जनसंख्या ज्यादा है। आज हम पुरुष लोग जो है माइनॉरिटी में हैं और हमारी माताएं बहनें मेजॉरिटी में हैं। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी माताएं बहनें बधाई के पात्र हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहते थे कि किसी भी समाज की उन्नति प्रगति का अगर आकलन करना है तो उस समाज के महिलाओं की भागीदारी देखिए कि उनकी भागीदारी कितनी है। दोस्तों, अभी हमारा समाज अन्य समाज की तुलना में अभी बहुत पीछे है। पुरुष तो पढ़ लिख कर आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां जो है अभी पीछे हैं। तो यहाँ पर सभी माताएं बहनें, सबसे मैं एक ही अनुरोध करता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बेटी और बेटा दोनों को पढ़ाएंगे, तभी जाकर हमारा कल्याण हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चियों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव मत करिए, क्योंकि बेटी जो होती है आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहेगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं हॉस्पिटल चलाता हूं, जब कोई मरीज आता है तो मैं पूछता हूं आपके साथ कौन आपकी बहू है, तो उनका जवाब होता है कि बेटा जो है नौकरी कर रहा, हमारी बेटी आई है मेरा देख रही। जब मैं बेटी से पूछता हूं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो उस कहते हैं कि हमारे हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, लेकिन मां को देखना तो जरूरी है। तो एक ही चीज इतने समय में समझ में आई कि बेटियां बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी देश को गतिमान और गति देने के लिए, किसी भी देश और समाज को विकसित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक वो देश और समाज नहीं आगे बढ़ सकता। आज हमारी
बेटियां यहाँ पर इकट्ठी हैं, हमारी बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं। मैं अपने बेटियों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ने जाइए तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ऐसे शिकारी पड़े हैं जो आपके भुलवाने का काम करेंगे, आपको फंसाने के काम करेंगे, आपको जाल में फंसाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, जो आपसे प्यार से बातें करता है, मीठी बातें करता है, जिसके बारे में आप नो ना पाए, उनसे कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हमें रास्ते से भटका देंगे, हमें लक्ष्य से भटका देंगे। और जब अपनी बेटी को कोई माँ बहन और कोई भाई भेजता अपनी बेटी को, कोई पिता भेजता है तो कोई उम्मीद के साथ भेजता है, और हमारी बेटियां आप एक उम्मीद होती है। अगर आप जो भी काम करोगे तो दूसरे लड़की के लिए भी उदाहरण बन जाओगी। अगर आप पढ़ने के लिए गई हो, अगर पढ़कर डॉक्टर बन जाती हो, इंजीनियर बन जाती हो, कलेक्टर बन जाती हो, तो एक उदाहरण होगा। दूसरा माँ बाप भी सोचेगा कि मैं भी अपने बच्ची को भेजे और हमारी बच्ची भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS बनकर आए, तब जाकर सपना साकार होता है। और आप पर सबसे बड़ी उम्मीद होती है। आप जो है लड़कों के मामले में आप जो बहुत आगे हैं, लेकिन आप थोड़े थोड़े चीजें में जो भटकने की जरूरत नहीं है। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चट्टी चौराहे पर बैठे हुए जो लड़के होते हैं, जो पढ़ने में नाकाम होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो कमेंट करते हैं कि ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप कलेक्टर पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे। लेकिन इसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और सबको पता है कि जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब पुरुषों पर आपत्ति विपत्ति आई है, चाहे हम रामायण की बात करते हैं, जब अभी हम दशहरा बीत गया, दशहरा जाने के बाद जो है जब हम देवताओं पर आपत्ति विपत्ति आई थी तो नारी के रूप ही मां दुर्गा नारी का अवतार लेकर ही महिषासुर का वध किया था। वैसी हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हैं। और जब महिला पीछे पुरुष से चलती है तो इसका मतलब नहीं कि वो पीछे पुरुष से पीछे है, महिला पीछे चलती है, लेकिन इस बात का वो गवाह है कि जब हमारा साथी, हमारा जो है जिसका पति अगर हमारा गिरता है तो मैं उसको संभालने का काम करती है, इसलिए वो पीछे चलती है, उसको सहारा देने का काम करती है। और अपने आत्मबल को कभी मत गिराइए। हमारी बेटियां जाइए, पढ़िए, कभी भी दर दर जाने की जरूरत नहीं। एक चीज जानिए कि हमें जहां में पैदा हुए, हो सकता है हम गरीब घर में पैदा हुए, ये हमारा कोई गलती, हमारी गलती नहीं है। हम गरीब घर में पैदा हो रहे, मेरी गलती नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, अगर आप गरीब मरते हो तो सबसे बड़ी गुनाह है। तो हमें जो है उस चीज को याद करके आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम भले गरीब हों, लेकिन हम आगे जरूर बढ़कर दिखाएंगे कि हमारे में भी वो क्षमता है, करके दिखाएंगे। हमारी बहन बेटियां जब भी निकले, हमारी बेटियां पढ़ने के निकले, कोई भी कुछ भी करता, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, आगे जाने की जरूरत है। अगर कुछ कहते हैं तो उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर जवाब देना है तो ये कहिए तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है तो मुझे टूटकर जुटने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश न करो, मेरे पंखों को उड़ने का हुनर आता है, उड़ने का हुनर आता है। अभी आपको रुद्राणी जी पता ही है कि अनुमा सिन्हा एक पैर पे एवरेस्ट फतेह कर सकती है, और की है कि अनुमा सिन्हा हो, चाहे राधा चंद्रा हो, चाहे जो है बिल्मा रोडल्फ हो, ढेर सारे उदाहरण पढ़े हैं। महारानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होलकर है। हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी माताएं बहनें हैं इकट्ठे, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, वो जो है उस सरकार की देन है कि हमारी मां बहनें बिना डर के एक जगह इकट्ठा हो सकती है, हमारी बेटी बहन रात में भी निकल सकती हैं। और एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि जो लूट डकैती अपराध, जो बलात्कार, जो छेड़छाड़ होते थे, उनमें काफी कमी आ गई है। हमारा जो है लूट डकैती में 75 से 65% की कमी आ गई है। जो रेप होते थे उसमें 33-35% की कमी आ गई है। छेड़खानी में 55% की कमी आ गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिए हैं कि कोई भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलेगा, इसलिए किसी को छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं होती है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। आज महिला सशक्तिकरण का ही देन है। हर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जब महिलाएं
किसी घर में बच्ची पैदा होती थी तो महिलाएं हमारी चिंतित हो जाती थी कि लड़की पैदा हो गई, उसकी कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। लेकिन सरकार जो चल रही है कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है आपके बच्चे के जैसे पैदा होती है उसके पढ़ाई से लेकर सरकार उसके हर समय टाइम पे उसके खाते में पैसा डालती है कि जो हमारे समाज में जो हमारा लैंगिक समानुपात कम हो गया था वो बना रहे। उसके लिए सरकार हमेशा आपके साथ है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत जो है करीब 2 लाख बच्चियों की शादी हो गई है और सामूहिक विवाह योजना कन्या विवाह योजना के तहत जो 94,000 बच्चियों की शादी हो गई है। सरकार इस बात की तटस्थ है कि जो गरीब की निचले पैदान पर खड़ा है व्यक्ति है, जो समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके हर सुख सुविधा को पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार की जो सोच है और कहा भी गया है कि रामराज की स्थापना होना शुरू हो गई है। जब सत्ता रामराज की स्थापना होती है आज देखने के लिए मिला। जब गांव में जो हमारे यहाँ बाढ़ आ जा रही है, गोरखपुर बाढ़ आ रही है, कहीं भी बाढ़ आ रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाकर दौरा करते हैं। कोरोना काल में भी जो है जाकर अस्पतालों में दौरा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मजदूरों का पैर ढूंढने का काम करके एक उदाहरण पेश करते हैं कि सत्ता जो है निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति के लिए है और सत्ता जो है सबको एक साथ विकास करने के लिए तटस्थ है और समाज का हर व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। और मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हमारी माताएं बहनें 10 बजे से आई हुई हैं। कहना तो बहुत था। फिर मैं क्षेत्र के सभी माताएं बहनें, क्षेत्र के सभी जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी का ऋणी हूं। उस ऋण को मैं कैसे उतारूंगा ये हमेशा सोचता रहता हूं। और समाज के जो निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उसके चेहरे पर कैसे मुस्कान लाऊं, ये मेरा हर प्रयास रहेगा। और जो मेरा फाउंडेशन चलता है उसमें जो है हम लोग गरीब बच्चियों के शादी से लेकर पढ़ाई से लेकर जो इलाज से लेकर हर प्रयास हम लोग करते रहेंगे कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान आए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।